हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कंप्लीट किया था और आपको सेक्शन सी, डी और ई के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने देखे थे कि आपने होम असाइनमेंट में भी ये किए थे। और रिवीजन में आपको उतने ही क्वेश्चंस लिखने हैं जितने होम असाइनमेंट में आपको मिलते हैं। बाकी के क्वेश्चंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवीजन में हम जितना होम असाइनमेंट में देते हैं होमवर्क और हम यहाँ पे करते हैं वीडियो में, उतना ही रिवीजन में आपको लिखना है। सारा का सारा चैप्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है रिवीजन में। हमने चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या देखा कि उसकी पूरी समरी देखें तो चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या था। तो चैप्टर नंबर 3 का नेम है डिमांड। डिमांड में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड थी। तो डिमांड में सबसे पहले हमने देखा कि मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का मीनिंग क्या है। तो डिमांड का मीनिंग है कि कोई भी कॉमोडिटी विच कोई भी एक मतलब एक क्वालिटी है, इज़ द क्वालिटी ऑफ कॉमोडिटी विच अ बायर डिज़ायर्स इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इट इज़ डिमांड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड देखे थे कि पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर टाइम, डिज़ायर, विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू बाय, ये सारा हमने डिमांड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में देखा। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर डिटरमिनेंट्स, वो सारे जो थे वो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड थे। नेक्स्ट डिमांड फंक्शन देखा, उसमें डिमांड का जो डी एक्स था वो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, नोटेशन, प्राइस, ये सारा जो था वो देखा। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा, उसमें अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन थी कि व्हेन अदर फैक्टर्स इंक्लूजिंग डिमांड रिमेन अनचेंज, इफ प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल्स इट्स डिमांड एक्सपांड्स एंड इफ प्राइस ऑफ अ गुड राइजेज इट डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन थी वो हमने देखी। उसके असम्पशंस क्या थे लॉ ऑफ डिमांड के। तो टेस्ट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर रिमेन अनचेंज, इनकम ऑफ अ कस्टमर रिमेन अनचेंज, प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज्ड। तो ये सारे असम्पशन देखा हमने लॉ ऑफ डिमांड के। कंज्यूमर्स डू नॉट मेक एंटिसिपेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखा, उसमें इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूट इफेक्ट देखी थी। फिर एग्जेम्पशंस देखे लॉ ऑफ डिमांड के, तो प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, फिर गिवन गुड्स, साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर्स और स्पेशल प्रेफरेंसेस। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में देखी, एक्सेप्शंस इन लॉ ऑफ डिमांड। तो ये चीज़ें हमने इसमें देखी। नेक्स्ट है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या है कि व्हेन अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड आर assumed to remain constant and a price of is varied, there is expansion and contraction of demand. नेक्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड देखा था। फिर इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड देखा। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी हमने, प्राइस इलास्टिसिटी देखी। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये भी हमने कंप्लीट किया। एंड स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली कि हम लोग ये रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में पूरी समरी होती है। पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन नहीं होता है। चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो आपने लिखी है, इसलिए वो पूरी मैं फिर से नहीं लिखवा रही हूँ आपको। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2 या 3 सब सेक्शन वाइज इतने ही हम लोग लिख रहे हैं, इसलिए आपको जो ये ऑडियो है वो पूरा सुनना है, उससे आपका सब रिविजन हो जाएगा। फिर डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सटेंट ऑफ प्राइस चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट है टाइप्स और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज क्या है उसकी, तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो ये जो था मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक है तो ई पी इक्वल्स टू इनफाइनाइट था, पर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ई पी इक्वल्स टू 0 था। फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो ई पी इक्वल्स टू 1 होता है। फिर रिलेटिवली इलास्टिक है तो ई पी ग्रेटर देन 1 एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होती है तब ई पी लेस देन 1 होता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो
तो उसमें उसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो इनकम, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो कौन कौन से मेथड है, तो मेथड ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज, फिर नेक्स्ट है टोटल आउटले मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। दे आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिक। तो इसके साथ हमने इस पूरे चैप्टर का जो समरी था, कंक्लूजन था, वो देखा कि क्या क्या इस चैप्टर में हमने किया। तो ये चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट की है। और अब हम इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि जो सेक्शन ए एंड बी में आते हैं, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में ही है। आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से ही आपको पढ़ना है, क्योंकि इस टेक्स्ट बुक में आप जब लाइन टू लाइन पढ़ाई करोगे तब आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप ऐसे ही हैबिट रखो कि टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन पढ़े, दूसरे कुछ रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ें। टेक्स्ट बुक जो है वो आपके लिए इनफ मटेरियल है। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आते हैं टेक्स्ट बुक के ही हम करेंगे। बाकी जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, वो आपको होम असाइनमेंट में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो वो कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं, तो आंसर विल बी 2। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। हाउ इज़ द डिमांड कर्व शेप, तो डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, तो नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पुअर क्वालिटी कमोडिटीज़। पुअर क्वालिटी कमोडिटीज़ का अदर नेम क्या है, प्रेस्टिजियस गुड्स, वेरी चीप कमोडिटीज़, गिफन गुड्स के यूजलेस कमोडिटीज़। तो आंसर विल बी सी, गिफन कमोडिटीज़। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर देयर। कितने टाइप्स है, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है, तो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्वेश्चन नंबर 6, विच काइंड ऑफ कमोडिटीज़ आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़। तो जॉइंट, कॉम्पिटिटिव, नॉट रिलेटेड के अल्टरनेटिव। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व व्हेन डिमांड एक्सपांड। तो आंसर विल बी डाउनवर्ड। डिमांड कर्व की मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड होती है जब डिमांड एक्सपांड होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन हैज़ नो रिलेशन विद डिमांड कर्व। तो स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्राइस के कंज्यूमर के सप्लाई, तो कंज्यूमर को जो है वो डिमांड कर्व से कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ प्रेजेंटेड लॉ ऑफ डिमांड। तो वो किसने दिया था, तो आंसर विल बी अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ नहीं आएगा, रॉबिन्स भी नहीं आएगा और कैनियस भी नहीं आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन बी, अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन 10, when products are expensive then how is the demand of prestigious goods of reach। तो when products are expensive then demand is more। सेक्शन ए में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 लाइन वाले, उसके जब हम आंसर देखें तो व्हाट इज़ डिमांड, तो डिमांड इज़ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच बायर डिज़ायर्स इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें जिसमें ऑडियो लिखा है उसमें आप ऑडियो में ये आंसर सुन सकते हो, इसलिए ऑडियो लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Income elasticity of demand is the extent of change in demand for a commodity due to change in income of a consumer. Question 3, what is the cross elasticity of demand? Cross elasticity of demand is the extent of change in demand for a commodity concerned in response to change in price of its related commodity. Example देखें क्रॉस इलास्टिसिटी के, तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड।
So answer will be when other determinants are assumed to remain constant, there is a possibility of expansion and contraction in demand. Question number 5, in which situation does demand increase or decrease? कौन सी सिचुएशन में डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? तो when one factor of some factors other than price change in favor of demand of a commodity, in such situation demand decreases or increases. Question number 6, why is the law of demand called as conditional law? law of demand जो है वो conditional law क्यों बोलते हैं? तो the law of demand is called as a conditional law because it is not applicable for prestigious, low priced and given goods even though all assumptions of law of demand are satisfied. तो ऐसे जब सिचुएशन होती है तब लॉ ऑफ डिमांड इज द कॉल्ड एज कंडीशनल लॉ. नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, वो इसमें नहीं है लेकिन आपको ऑडियो सुनना है. व्हाट इज़ प्रेस्टिजियस गुड्स? तो प्रेस्टिजियस गुड्स जो हैं वो द गुड्स विच आर प्राइस्ड वेरी हाई आर जनरली कंज्यूम्ड बाय रिच पीपल लाइक एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव मोबाइल्स एक्सेट्रा आर प्रेस्टिजियस गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, ये आप सिर्फ ऑडियो सुनोगे तो ही आपको पता चलेगा, इसमें नहीं है. What is market demand? Market demand is sum total of individual demands of all existing customers in the market. Next question is state the type of demand of a commodity when EP equals to 0. तो EP equals to 0 होता है तब demand of a commodity is perfectly inelastic. तो ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए. आपको आपकी स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है. इस फ़ोटो में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको रिवीजन के हेडिंग के नीचे चैप्टर नंबर 3 में ये चैप्टर रिवीजन में लिखने हैं और ये आपको होम असाइनमेंट में करना है और टाइम टू टाइम सबमिट करवाना है. तो ये आपको जब भी आपकी नोटबुक चेक हो जाए और फिर मिलते हैं तब ये रिवीजन में आपको ये सारी चीज़ें भी लिखनी है. थैंक यू.